हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। हाँ, मुझे पता है आप लोग रामलीला देखने आए। तो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज आपको व्लॉग में बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि रामलीला के साथ साथ आपको डांडिया की कुछ झलक देखने के लिए मिलेगी। और आज से यहाँ डांडिया भी स्टार्ट हो चुका है किदवाई नगर में। तो कल से आपको डांडिया की झलक भी देखने के लिए मिलेंगी। हो सके तो मैं भी डांडिया खेलूंगा, ठीक है। इसलिए बने रहना व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना। तो चलिए चलते हैं इसलिए व्लॉग की ओर। जब माता की आज्ञा को पाया, बाग फल फूल तोड़ गिराया। राजमहल से निकाल दिया था और तो वो यहाँ पर आकर बाली के बारे में कथा है कि बाली के सामने अगर कोई युद्ध करने के लिए जाता था तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी, इसलिए कोई भी उससे युद्ध करने नहीं जाता था। बाली के अंदर उसकी आधी शक्ति आ जाती थी कि बाली की शक्ति बहुत दुगनी हो जाती थी, इसलिए कोई भी बाली के सामने टिक नहीं पाता था। इसलिए सुग्रीव जी ने खंडर पहाड़ों में बना ली। उसके बाद अब किस तरह से राम जी की वो मदद करते हैं और राम जी किस तरह से सुग्रीव की मदद करते हैं, आइए देखते हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल लक्ष्मण जी महाराज की, सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की। बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की, और पवन सुत हनुमान की। बहुत दिनों से वह दुष्ट सुग्रीव अभी तक नजर नहीं आया। हनुमान जी, वह देखिए, उसे दो नारी पुरुष नजर आ रहे हैं। महाराज, आप व्यर्थ की चिंता ना कीजिए। नहीं, हनुमान जी, मुझे इसमें संदेह है कि कत्ते भाई बाली के दूध तो नहीं। जाकर देखना, वह पुरुष अंदर को आते हैं। दोनों ही तेजस्वी तपस्वी, नरसिंह सम्मान कहलाते हैं।
जब तक मैं दुनिया में हूं मैं चैन से नहीं पढ़ सकता। महाराज, भला वे ऐसा क्यों करने लगे? कुछ भी हो, मेरी शंका का समाधान कीजिए। और जय श्री राम। आदरणीय बड़े भाई सुनील यादव जी और उपस्थित श्रद्धालुगण, मैं बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ भाई प्रकाश जी का और पूरी की पूरी सनातन धर्म धार्मिक समिति का। ये जो रामलीला समिति है, ये इनकी प्रयास था इस बार रामलीला यहाँ पर करने का, और मैं आपको सच कहूँ भाई साहब, बहुत ही सफल प्रयास था। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। जनक नंदिनी सीता भी हमारे साथ थी, परंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता का हरण कर ले गया। अब हम उसी को ढूंढते ढूंढते वनों में भटक रहे हैं, परंतु अभी तक सीता का कुछ भी पता नहीं चला है। हे विप्र, यदि अनुचित ना समझो तो अपना भी परिचय दे दीजिए। महाराज, हम वानर हैं। ब्राह्मण बनने का धोखा है। चलकर सुग्रीव जी से मिलिए, जो कभी दत्ता देता है। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे, उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे।
शायद एक दूसरे की सहायता से आपका और तुम दोनों का काम बन जाए। अच्छा हनुमान जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। आइए भगवान। महाराज की बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। अगला दृश्य फिर शिबू पर्वत। रामचंद्र की, लक्ष्मण नबी की, माता सीता की। भगवान, यही वानर राज सुग्रीव है जो भाई बाली के अत्याचारों से दुखी है। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचय करवाइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये इनके अनुज लक्ष्मण है। भगवान प्रणाम। आयुष्मान हो। मेरे भाग्य है जो आज आपके दर्शन हुए। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। किंतु भगवान, आप अपने निर्णय का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी देवासुर संग्राम में पिताजी के साथ मेरी माता कैकेयी भी गई थी। उस समय पिताजी ने माता जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर दिए थे। कुछ समय बाद माता जी ने वह दोनों वर मांग लिए। एक वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज, जिसे मैंने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। यह समाचार जब लक्ष्मण और सीता ने सुना तो वह भी मेरे साथ बनाने को तैयार हो गए। मुझे विवश होकर इन्हें अपने साथ लाना पड़ा। वनों में घूमते हुए हम पंचवटी में पहुंचे तथा वहां सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता का हरण करके ले गया। तब से हम उसे ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं। यदि आप इस विषय में कुछ जानते हैं तो हमें बताने की कृपा करें। एक समय मैं मंत्रियों सहित इसी स्थान पर बैठा था। उतने पे न पर दृष्टि गई। दैन्य दृश्य तब देखा था रथ की तरह एक विमान, भीतर कुछ हाहाकारी थी।
राक्षस के वश में समावत वह विकला राजकुमारी थी। उस निशाचर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर पिघलते हुए नैन किरदार बहाते जाते थे। वह दृश्य और करुणानाथ विश्व में हो नहीं सकता प्रभु। जब राम राम लड़ते लड़ते कुछ आभूषण यहां फेंके प्रभु, क्या करूं मेरे आंखों के सामने ही निकल के वह चोर गया। रह गए नुपुर कुंडल इधर, सीता दक्षिण ओर गया। महाराज कुछ दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहती बिलक बिलक कर रोती रही, यहां से जाती रही। अब वह देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। लीजिए महाराज, इन जेवरों की पहचान कीजिए। अवश्य, यह मेरी प्राण प्यारी कही है। लक्ष्मण, लो भैया, इन्हें पहचानो। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। कुंडल वाली मैं नहीं का, इस वादी हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सदवंती सीता की आहे नाचेगी तेरे प्राणों पर। और दक्षिण दिशा को जाने वाले दक्षिण तेरे घोड़ों पर। भ्राता जी, जब भी मैं प्रातः उठता था तो माता जी के चरण की निहारा करता था, इसलिए कंठ के आभूषणों की पहचान नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई पैर का जेवर हो तो मैं अवश्य पहचान सकता हूँ। अच्छा भैया, लो इन्हें पहचानो। अवश्य, ये माता जी के पैरों के ही जेवर है। सीते, आगे बैठ के क्यों नहीं बनाते हो? सीते, सीते, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में जा रहे हैं।
नाव बना रहे देवर तुम्हारे प्यारी मुझको जुगनू चढ़ाओ बिंदिया करती है मन को घायल माथे पे तेरे मुझको बता रही है दीदी भगवान आप धन्य हैं जो कि आपने लक्ष्मण जैसे भाई को पाया है। मैंने आज तक ऐसा भाई ना तो देखा है और ना ही सुना है। हे सखा तुम मुझे अपने यहाँ रहने का कारण बताओ। नाते तुम्हारे सारे दुखों का अंत करूंगा। हे नपज, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया था। अपराध यह था प्रभु कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई के वापस आने की प्रतीक्षा की, परंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने मुझे लाल गद्दी पर बिठा दिया। किंतु अचानक एक दिन बाली आ गया और मुझे सिंहासन पर बैठा देख उसे क्रोध आ गया और मुझे पूरी तरह से मरकर मेरी पत्नी को अपना लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके भय से मैं यहाँ छिपा रहता हूं। क्योंकि मैं यहाँ वादम झील के श्राप से नहीं आ सकता। सुग्रीव जी आप चिंता ना करो, आपकी सहायता करूंगा और अपनी मित्रता भी निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि सीता माता को पकड़ना अवश्य लाऊंगा। हे सखा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बाली को मारकर पंपापुर का राज्य तुम्हें दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, वह तुम्हें मारने के लिए अवश्य आएगा। तो तुम भागना नहीं बल्कि उससे युद्ध करते रहना। उसी समय मेरा बाण इस संसार से उसे विदा कर देगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं बाली की शक्ति से परिचित हूं। यदि आपकी शक्ति का भी अनुमान हो जाए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हे सखा,
यदि तुम मुझे बाली की शक्ति से परिचित कर सको तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान कर सकता हूं। मैं जिसके भय से गाय बना वह सिंह समान बलकारी है, यद्यपि वह मेरा भाई है। भाई नहीं, वह बेचारी है। छोटी छोटी सी बातों में रहता है सदा तगा हुआ। मेरी राज्य पत्नी छीनी, अब कौन है मेरा बना हुआ? इसी के डर से डरा हुआ मैं जान छुपा कर रहता हूं। आ सकता नहीं मैं श्रापवश, इसलिए यहां पर रहता हूं। इन 7 पेड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, दशरथ ने ये कह रखा है, वह विजय पारी पर पाएगा। भगवान, वह एक ही बाण से 7 पेड़ों को छेद देता है। अच्छा सुग्रीव जी, देखिए, जितने भी पेड़ मेरी पहाड़ के सामने आएंगे वह सभी छेदे जाएंगे। भगवान, आपने तो कई पेड़ों को छेद दिया। हे सखा, अब तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हर लेगा। जो आज्ञा भगवान। मंत्री जी, वो दुष्ट सुग्रीव मुझे नजर नहीं आया है। महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए। वह दोस्त मंत्री जी, मुझे आश्चर्य होता है, तुम उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, वह आपका सहोदर भाई है। और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जा। आज अवश्य ही मैं तेरा निर्णय कर दूंगा। इसी प्रकार बातें ही बनाएगा या पार भी आएगा। गया नाम शायद तू पानी का फूल, तेरे सामने आ। अरे ओ नमकूल, जरा बाहर आ, ना शेखी जगह बताऊं मैं तुझे वीरता का पता। चला जा क्या बकवास कर। मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे
भागी जाऊं मैं तेरी हड्डियां चला। अगर है जान तुझको अपनी अजीज, चला जा यहाँ से, अरे ओ बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। सवाल है तेरे सर पे क्या फितूर, मैं खुद बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसे करम। किया है तेरे वो मेरे सामने आएगा, वो जो तेरा सर्वनाश करेगा। ऐसा मालूम होता है कि तेरी खाल खुजा रही है, ना मालूम मेरी खाल खुजा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे ओ पापी, तू इस तरह से बाज नहीं आएगा। सावधान हो जा। मैं तुम्हें मरने के लिए तैयार हूं मैं। आखिरकार ने बच के अपनी भाग्य अपनी जान बचा ही ली। रामचंद्र महाराज की। हमारी ये प्रथम रामलीला है और हम लोगों ने बड़े जोश के साथ ये शुरू की है और हम चाहते थे कि इसे और एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, अच्छे से करा जाए। स्वागत करते हुए आतिशी का और सेक्रेटरी शिव सिंह चौहान, एक जोरदार तालियां इन सभी के लिए। मैं चाहूंगा कि आतिशी आप 2 शब्द, मुख्यमंत्री जी आप 2 शब्द कहें प्लीज। सुनीता जी आप भी। आप सभी को दुर्गा नवरात्रों की बधाई। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, सुख और समृद्धि हर घर में आए। और आप सभी को इतने उत्साह में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इधर डांडिया भी देखकर आए, सब में उत्साह बना रहे, आनंदित रहे, सभी आनंदित रहे, कामना रहेगी सब। बोलो साचे दरबार की। यहाँ पर आए सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, ढेर सारे बच्चों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रों की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तरफ तो पूजा पाठ होता है और दूसरी तरफ रामलीला और डांडिया के माध्यम से एंटरटेनमेंट भी होता है। तो यहाँ की पूरी रामलीला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार आयोजन के लिए। और मुझे लगता है कि रामलीला जैसा मौका नहीं होता सबको साथ जोड़ने का। सब लोग अपना दिन भर काम करके
कोई ऑफिस जाके, कोई घर का काम संभाल कर, रात का खाना खाकर सब लोग एक साथ आके रामलीला देख रहे हैं, तो ये पूरे समाज को भी जोड़ने का मुझे लगता है इससे अच्छा मौका हमें मिलता है नवरात्रों की वजह से। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलता। तो इसलिए भी रामलीला समिति को बधाई कि आपके मौके से पूरे समाज को एकत्रित होने का मौका मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे और माता रानी सबके परिवारों में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलो साचे दरबार की। इस पर आ जाए। हेलो। लीला तैयार, बिल्कुल बाबा मंदिर के लिए। आइए देखते हैं अगला दृश्य। हे प्रभु, आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। भाई नहीं, मेरे दुश्मन है और उसको मैंने तोड़ लिया। जब मैं तुम्हारे कहने पर पिटता था मगर लड़ता था, आप खड़े खड़े देखते रहे, मैं मुक्के पे मुक्का सहता। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा, तुम्हारी पहचान नहीं, यह तुम पर कवच सवार रहेगा और तुम पर मृत्यु का राज रहेगा। अच्छा भगवान, तो जैसे आपकी इच्छा हो, किंतु इस बार भी देखते मत रह जाना प्रभु। अन्य मेरे को आज तो यहाँ डांडिया भी चल रहा है, तो आपको एक झलक दिखा दी मैंने डांडिया की।
शायद बात होगी ना पहले। जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा, यदि मैं किष्किंधा पर्वत जा पाता तो क्या मैं जीवित रहता? अरे तुम्हारी बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। इस आश्चर्य सिर को अपने इन हाथों से तोड़ूंगा। अरे ओ दोस्त, क्या तुझे मरने के तनिक भी जगह नहीं मिली? जो तू बार बार मुझे अपनी सूरत दिखा रहा है। अच्छा, ठहर जा। ठहरिए प्राणनाथ, पहले मेरी शंका का समाधान कीजिए। इतनी जल्दी नाथ कीजिए। राम, क्या मैं उस सुग्रीव से डर जाऊं? एक गायक की ललकार सुनकर घर पर बैठ जाऊं? स्वामी, यदि यह बात होती तो मैं आपको कभी नहीं रोकती। तो फिर क्या बात है? शीघ्र जाओ। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की शत्रुता प्रजा पर पूरा असर पड़ेगा। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उसे किसी का पता तो वे आपसे डरकर अपने प्राणों को क्यों खोता? राम, तुम बड़ी कायर हो। क्या मुझे कोई मारने वाला इस संसार में पैदा हुआ है? हट जा, जाने दे मुझे। ये कैसे ललकार रहा है? अरे दुष्टवादी, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। बस बस, और नहीं सुनूंगा मैं। अपने उद्देश्य अपने पास रख। वाली संसार में किसी से नहीं डरता। अरे दुष्टवादी, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। कब तक अपनी बीवी के आश्रम में चुप रहेगा? अरे ओ निर्लज, नीच, पापी, जल्लाद, आज फिर तेरी खाल खुजा रही है। यदि हिम्मत है तो ताकत क्यों नहीं दिखाता? आज ये झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते। पेट का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। काल का ग्रास है पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का ख्वाजा है।
गदा दांत से तोड़ दूं, अंग अंग संपूर्ण सलादात से दुष्ट को मस्तक कर दूं तोड़। तू है किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरे पैर ही काफी है तेरी हंसी मिटाने के लिए। समझ जा, आज तेरे सर पे मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर पलटेगी। भूत रातों के बातों से नहीं माना करते, या पंडित से नरमी को नहीं जाना करते। दुनिया को बेगानों को बनाती है अपना, तुझ जैसे बेअकल अपनों को बताने न बेगाना। अरे ओ पापी, सावधान हो जा। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तीर करारा है। मुझ जैसे योद्धा को किसने छिपकर मारा है? पत्नी को। हेलो। स्वामी, स्वामी, मारना, मारना। सुग्रीव अनुज की पत्नी को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने बाण मारकर बेड़ा घनिष्ठ कर डाला है। अग्नि को साक्षी देकर हम बन चुके हैं मित्र। तो मित्र मित्र का हत्ते हैं, यह वाक्य वेदों का सुना नहीं? जो मेरी बिछड़ी सीता को प्रण करे मुझसे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी यत्न ना करूं उसके कष्ट मिटाने का? हाय सुग्रीव,
कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी से पागलपति बाली मिटाया है। और देखना सीता से तुझको कब तक सुग्रीव सिखाता है। याद रहे, दौलत पाकर सज्जन भी उज्जवल हो जाता है। सुग्रीव ने ऐसी शक्ति कहा जो सीता सुरी का काम करे। ईगल में वह शक्ति कहा जो शेरों से संग्राम करे। मैं खूब उसको जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उसी कुछ अनाड़ी को 6 महाकाट में बांधा है। अच्छा, जो बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। हो गई पूरा की इच्छा, यह वाली सदा को सोता है। आर्य, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कराया हूँ। बहुत अच्छा लक्ष्मण, आओ थोड़ा विश्राम कर लो। चलिए भ्राता जी।
आयुष्मान हो। छोटे भगवान प्रणाम। हे नाथ, माया के चक्कर में पड़ मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं बादल सा हूं खड़ा हुआ, मेरी मति मारी गई है। रघुवीर बाण में राम तक अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या दया करो, निर्णय तुम्हारे हाथों में है। सुग्रीव जी, आप चिंता ना कीजिए, निर्भय होकर शीघ्र ही सीता की खोज का प्रबल कीजिए। हनुमान जी, आप सभी दिशाओं को देखकर अपने वानरों को दिए, किंतु अपने साथ जामवंत और अंगद को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करें। सुग्रीव जी, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। मैं भी यही चाहता था। भगवान, सेवक को तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु माता जी ने आज तक मुझे देखा नहीं। तो वह मुझे देखकर मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए भगवान, कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे माता जी मुझ पर विश्वास कर सके। हनुमान जी, मेरी यह मुद्रिका सीता को दे देना। मुद्रिका देखकर वह तुम पर अवश्य ही विश्वास कर लेगी। यदि सीता का पता चल जाए तो उसे ये दे देना। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही सीता माता का पता लगाऊंगा, अन्यथा आपको मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सुग्रीव ने हमें पता बताया था, हम उन सभी स्थानों को देख चुके हैं, किंतु अभी तक सीता माता का पता नहीं चला। और बिना बताए लगा तो मरना अच्छा है। हाँ पवन सुत हनुमान, यह कार्य अब तुम्हारे बगैर नहीं किया जा सकता। आपका बल तो पवन के समान है। किंतु जामवंत जी, इसमें मुझे कुछ संदेह है। अच्छा हनुमान जी, आप अपने पूर्व जन्म की कथा सुने।
अच्छा तो सुनाइए जामन जी। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राज दुलारे जागो तुम, कल तुमने छोड़ा। रघुवीर उठो, बलवीर उठो, अब आज आपके हाथ में है। हे रघुनाथ कृपा पात्र, यह कार्य तुम्हारे हाथ में है। जय श्री राम। वीर वो करो प्रतीक्षा, रामबाण बन जाऊंगा। जगदम्बा का समाचार वायु वेग से लाऊंगा। जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, कहता है के मन में है। हे ऋषिराज, मैं जब तक लौट कर ना आऊं तब तक तुम मेरी यही करना। जोरदार ताली। श्री श्रेय जी ₹100, कनक लाला जी X7 टॉवर 15 टाइप 3 ₹500 हमारी समिति को, इनके लिए जोरदार ताली। ये कहानी है प्यार और मोहब्बत की। प्यार किया हो जाता है, बस हो जाता है। मैडम जी देसी फैशन में लगती, होली में घोली मीठी इलायची, हिले ऊंची